सोनीपत के राई स्थित मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्कूल में आज राष्ट्रीय स्तर की बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और ये प्रदर्शनी 5 दिन तक चलेगी, जिसमें देश भर से छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे और देश के सामने अपने हुनर को दर्शाएंगे। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। सोनीपत के राय स्थित मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्कूल में आज राष्ट्रीय स्तर की बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा के छात्र छात्राओं के भविष्य में इस तरह की प्रदर्शनी कौशल विकास करेगी। हरियाणा और देश के छात्र छात्राओं में प्रतिभा को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। वहीं नई शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा की नई शिक्षा नीति को बनाने में हर वर्ग का साथ है। सरकार ने बंद कमरे में नहीं बनाई है। मनु भाकर को ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड न मिलने पर महिपाल ढांडा ने कहा कि मुझे पूरे तथ्य नहीं मालूम, लेकिन कुछ पैमाने होंगे जिसके तहत उनका नाम नहीं शामिल हुआ होगा। देखिए, 27 साल बाद एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन हरियाणा स्टेट को करने का अवसर मिला है। मैं विभाग के लोगों की प्रशंसा करता हूँ और इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने छोटा नहीं, बहुत बड़े विजन के साथ इस प्रदर्शनी का कहूँगा शुभारंभ करवाया है। पहले होता क्या था कि भाई प्रदर्शनी है, साइंस के कुछ बच्चे आएंगे, 1000-2000 बच्चे आते थे, करते थे, निकल जाते थे। मगर इस बार बड़ा टारगेट है। 5 दिन की इस प्रदर्शनी में लगभग 50,000 से 1 लाख तक बच्चे यहाँ पर आएंगे, इन प्रदर्शनियों को देखेंगे, यहाँ से सीखेंगे। और बड़ी अच्छी बात यह कि माननीय गवर्नर महोदय अभी हमारे यहाँ थे, NCERT के हमारे निदेशक महोदय हमारे साथ थे, हमारे डिपार्टमेंट के तमाम बड़े अधिकारी और हमारे विधायक गण भी थे। एक एक बच्चे की कौशल क्षमता को देख के ये लगता है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। ऐसे ऐसे शोध हमारे 10वीं के, 8वीं के, 11वीं के, 12वीं के बच्चों ने किए हुए हैं कि इन प्रोजेक्टों को कोई भी कंपनी उठा के ले जाए और बहुत बड़ा शोध करके लोगों के जीवन को सरल सुगम बना सकती है। बहुत अच्छा प्रदर्शन बच्चे कर रहे हैं। प्रदर्शनी में अगर आप लोग भी देखेंगे तो आपका भी दिल, मैं कहूँगा, बाग बाग होगा। हर स्टेट के बच्चे की तैयारी, किसी ने एग्रीकल्चर पे तैयारी की है, किसी ने पर्यावरण पे तैयारी की है, किसी ने जल संसाधन पे तैयारी की है, किसी ने दिव्यांग बच्चे, उन बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आती है उस पर तैयारी कर रखी है। किसी ने ऐसे यंत्र बनाए कि जो बच्चा बिस्तर के ऊपर ही लेटा है, वो कहीं इधर उधर हिल डुल नहीं सकता, वो बच्चे के लिए ऐसी मशीन तैयार हुई है कि टॉयलेट भी उसी पे जा सकता है और उसी मशीन के जरिए वो स्कूल तक भी अटेंड कर सकता है। एक से एक विजनरी बच्चा इस प्रदर्शनी में है और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा और अपने अधिकारियों को भी ये कहूँगा कि एक जो आम व्यक्ति है उनके लिए भी अपने को कुछ कहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें लगाकर उनको भी आने की परमिशन दी जाए, थोड़ी छूट दी जाए कि वो भी कुछ खाएं। जो कुछ बुद्धिमान लोग हैं, साइंस से जुड़े लोग हैं, या जो कुछ चाहते हैं कि समाज में अच्छा हो भला, और कुछ इंडस्ट्री के लोगों को भी मैं चाहूँगा, आह्वान करूँगा कि वे आए और हमारे बच्चों की बुद्धि कौशल विकास इसका लाभ लीजिए और आगे बढ़ाइए। मंत्री जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हरियाणा 2025 में शुरू करने जा रहा है, तो उसको लेकर क्या, किस तरीके से जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्या फैसिलिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी? पॉलिसी हम लोग बंद कमरे में बैठ के नहीं बढ़े, सब समाज की उसमें भागीदारी हो और सब समाज की भागीदारी के लिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि देखिए भैया, आप लोग सेमिनार्स करिए, जितने भी बुद्धिजीवी हमारे प्रोफेसर है, लेक्चरर्स है, मास्टर्स है, उनकी तो संगोष्ठी करिए। कॉलेज में जो बच्चे बच्चियाँ उनके साथ सेमिनार्स कीजिए। हमारे +2 8 से लेके +2 तक के बच्चों को भी इसमें उनका क्या विचार है, कैसे प्रभावी तरीके से NEP को लागू किया जाए, जैसा भी उनका विचार है उसको भी
जोड़ना चाहिए। और तमाम ग्राम पंचायतों से भी मैंने एक पत्र लिखकर ये कहा है कि आप इसमें अपनी राय दीजिए। देखिए कैसी कैसे विचार, कैसी कैसी राय निकल के आती है, फिर उसके बाद जैसा भी विभाग का कोई नेक्स्ट स्टेप होगा वो उस पे लेंगे। हरियाणा आज आप यहाँ पे आए हैं, ये स्पोर्ट्स स्कूल भी रहा है, यूनिवर्सिटी भी बन गई है और खेलों से जुड़ा मेरा एक प्रश्न रहेगा। मनु भाकर ओलंपियन 2 मेडल जीते और उनको खेल रत्न देने को लेकर एक विवाद पैदा हुआ। हालांकि मनु भाकर ने ये सफाई दी, उसको सफाई किया, कटाक्ष की शायद मेरे अप्लाई करने में कोई कमी रही होगी। उनके पिता ने उनका नाम नहीं आया लिस्ट में। ये मेरी बात सुनिए, कुछ पैमाने हैं, कुछ चीजें होंगी तय करने की, तो मुझे भी ज्ञान नहीं है। अब मैं बिना बात में ये कह दूंगा मुझे सारी मंत्री बन गया तो मने धरती का सारा ज्ञान होगा, ऐसा तो है नहीं। देखिए भाई कुछ न कुछ पैमाने होंगे, उन पैमानों पे जो आदमी खरा उतरता होगा वो सरकार के जो नियम उसके अकॉर्डिंग ही होगा। मंत्री जी, आपकी पार्टी के विधायक है पुंडरीश सतपाल जांबा, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है कि स्कूलों में टीचर नहीं है लेकिन नशा हर दुकान पर बिक रहा है, अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं और नशा भी खुलेआम बिक रहा है। देखिए एक तो क्वेश्चन आपने गलत किया, स्कूलों में टीचर नहीं है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, कुछ टीचरों की कमी थी, हमने उन टीचरों की भर्ती के भी तमाम रास्ते निकाले और भर्ती की है। अभी ये जरूर है कि भी कुछ जगह पे कुछ सब्जेक्ट्स को लेके हम लोगों को परेशानी आ रही थी, उस पर भी हमने कहा है कि भी जहाँ भी कमी है उस कमी को तुरंत पूर्ति की जाए। और आज की डेट में लगभग 95% की हम लोगों ने पूर्ति कर दी है। अभी कोई ऐसी जगह नहीं बची, जहाँ कुछ ऐसी जगह बची है तो जहाँ जहाँ हमारे पास सरप्लस में बैठे हम लोग उनको वहाँ पे करने वाले हैं। हमने तय किया डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे, हम कोई स्कूल नहीं छोड़ेंगे जिस स्कूल में टीचर ना हो, और अभी भी नहीं है, और जहाँ नहीं है वो हम लोगों को अवगत कराए, हम लोग वहाँ की व्यवस्था करके। बिल्डिंग के बारे में आपने कही कि नशा जी, देखिए एक सामाजिक लड़ाई हम सब लोगों को मिलकर लड़नी पड़ेगी। कई बार हर चीज़ आदमी ये समझ लेता है कि भाई सरकारें कर लेंगी। ये सरकार ने कानूनी व्यवस्था में जितना शिकंजा कसना चाहिए उसमें और तेजी करेंगे, और ज़्यादा तेजी से शिकंजा कसेंगे। नशे के जो व्यापारी उनके और पर कैसे कटे, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन चल रहा है। अगर आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट से पूछेंगे, एक्साइज टैक्सेशन के जो विभाग के लोग हैं, जो शराब को लेकर दूसरी चीज़ों को लेकर जिनके थोड़े से भी संबंध मिल पा रहे हैं, उनको पूछो एक बार, ये जितने भी धंधा करने वाले लोग हैं सब पकड़ के अंदर भी डाल रहे हैं, सबके साथ बड़ी सख्ताई है। फिर भी मैं समाज के लोगों से आह्वान करूंगा कि देखिए जब भी कभी कोई बड़ी क्रांति घटती है तो ना उस वक्त राजे महाराजाओं से घटती थी, ना अब की वर्तमान की सरकारों से घटती है। अगर ये कोई सामाजिक परिवर्तन होगा तो समाज के लोगों के साथ उनके सहयोग से ही सरकारें कुछ अच्छा कर। सर शिक्षा दीक्षा एक मिनट, निगम चुनाव को लेकर सहयोग दे, उसकी हम लोग आपके चैनल से के माध्यम से अपील भी करते हैं। सर शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम जो है वो लगातार हरियाणा भर में चलाया जा रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि प्राइमरी तक पिछले दिनों में ये चलाया गया, तो इस दौरान बच्चों को अपने स्कूल का नाम भी नहीं पता। सोनीपत जिले की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत बुरे हालात में है। सोनीपत का चटिया गाँव है जहाँ पर बिल्डिंग जो है गिरने को है, उसी के नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आपके संज्ञान में प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जितने भी हमारे स्कूल ऐसी जर्जर हालात में हैं उन सब की कायाकल्प करेंगे। और मैंने अधिकारियों को भी खाली निर्देश ही नहीं दिया, उनको तुरंत एक्शन में आने के लिए कहा है कि जो भी ऐसी डिमांड्स है ग्राम पंचायत उन डिमांड्स को भेजे, और जैसी जैसी डिमांड्स हमारे पास आ रही है हम लोग उनको तुरंत अमली जामा पहना भी रहे हैं। काफ़ी ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी सीएम अनाउंसमेंट भी हुई है, जिनको डिपार्टमेंट विभाग से जो पहले ही इन लोगों ने जो डिमांड की हुई है उन पर भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि बहुत जल्दी हम लोग इस पर काम शुरू कर देंगे। बाकी के जो स्कूल बच्चे हैं उसके लिए भी मैं आग्रह करूँगा कि वो एक बार हमारे डीओ डीडब्ल्यूओ या हमारे अधिकारियों को या वहाँ से संबंधित जो भी हमारे विधायक है, मंत्रीगण हैं, उनके जरिए भी सामाजिक जो लोग हैं उनके जरिए भी जो वहाँ की
प्रशासन से जुड़े लोग हैं उनके माध्यम से भी आप लोग हम लोगों को भिजवाइए, हम सर्वे और तुरंत action हरियाणा में शिक्षा को लेके, शिक्षा के मंदिर जिसे हम बोलते हैं, जी क्या आपने हरियाणा में सर्वे करवाया कि कितने स्कूलों की जर्जर हालत है, कितनी की ज़रूरत है? ये तो एक नॉर्मली बात है। आपने जो बात बोली है, सर्वे में क्या सामने आया अगर करवाया है तो? जुमे जुमे दो राय तो ही नहीं बनने 93 में सर्वे भी होगा क्या? बात ये नहीं होती, बात अच्छा। ये है कि भाई अभी प्रशासन तो वही है ना, सर्वे तो कंटिन्यू चल रहा है। ऐसे कुछ भी बोलने से थोड़ी कुछ भी होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने तय किया है कि बहुत जल्दी जिन स्कूलों के हमारे पास रिक्वायरमेंट आया हुआ था कि हमारे स्कूल में इतने कमरे चाहिए, इतना वो चाहिए, स्ट्रक्चर की जहाँ पे कमी है, उसको हम लोगों ने कहा कि इसका जितना जल्दी एक प्रिंट आउट बनाइए कि कितने स्कूल पहले बिल्कुल जर्जर हालत में, उनकी कंडम की जो स्थिति लिखवानी होती है PWD वगैरह से, उनकी की सारी चीज़ें पूरी होगी है क्या? अगर वो सब चीज़ें पूरी होगी है तो उसकी हम ड्राइंग्स लेके और उन सब के ऊपर बहुत जल्दी काम करने वाले हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के, अभी मैंने DOs की मीटिंग नहीं बुलाई है, बहुत जल्दी हम लोग और हमारे अधिकारी तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों के साथ यही चीज़ लेके बैठने वाले हैं कि इंफ्रा के मामले में और बाकी चीज़ों में आपको कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं और उनको दूर करने के लिए आपके पास क्या सुझाव है और हमारे पास हम लोग उसको कैसे दुरुस्त करें, कैसे ठीक करें, इसके लिए कि हम लोग बहुत तेजी से काम करें और नए सेशन तक बहुत कुछ ठीक ठाक कर देंगे। मंत्री जी, प्रदेश में निगम चुनाव होने हैं, जल्द होने हैं, उसको लेकर पार्टी की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हर वक्त एक चुनाव लड़ते अगले चुनाव की तैयारी में रहते हैं, कभी भी चुनाव आ जाए जीतेंगे। बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में। सर आपका एक चुनौती भी आ रही है कि आपने सदस्यता अभियान चलाया, 50 लाख का टारगेट दिया गया, 39 लाख ही आप अभी तक मेंबर बना पाए हैं और 55 लाख वोट अब बीजेपी को मिले थी। हाँ, ये कुछ जिलों में हम लोग जितना हम लोगों को करना था उससे थोड़ा सा कमी रही है। अभी उसमें एक लेवल पे जाके राष्ट्रीय स्तर पे उसको अभी बंद किया गया है, मगर जिन कार्यकर्ताओं के अभी 250 मेंबर्स नहीं बने थे उनके लिए कुछ समय के लिए खोला गया है। जो ये मेंबर्स ये पर व्यक्ति जो 200 से 250 बनना है, इसमें हमें लगता है कि जो लोग बच्चे वो अगर पूरा करेंगे तो ये उस आंकड़े के नज़दीक पहुँच जाए। सर एक आखिरी सवाल है, स्कूलों में अलग अलग खेल सामग्री भेजी जाती है, लेकिन काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर ग्राउंड नहीं है और वहाँ जो सामग्री है वो ज़बरदस्ती भेजी जाती है और वो अलमारी में वो बंद कर दी जाती है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं। ज़बरदस्ती तो नहीं भेजी जाती है, हर जगह से जहाँ पे डिमांड आती होगी वहीं पर जाता होगा, मगर ये आज मेरे पास दूसरी बार ये बात आई है। एक बार इस मामले को संज्ञान में लेंगे, मेरे साथ हमारे अधिकारी बैठे हैं, वो सब सुन भी रहे हैं। अगर इस तरह की कोई बात है तो उस पर जरूर कोई इनको एक्शन लेना होगा, एक्शन जरूर लेंगे। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, जिस स्कूल में आप हैं, राई मोतीलाल खेलकूद विद्यालय और यूनिवर्सिटी, दोनों चीज़ों को बना दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों की जो पूर्ति है वो किसी तरीके से नहीं की जा रही। वो चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी, जिसकी सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन उसको अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो कैसे स्कूल को और यूनिवर्सिटी को? हमारे यहाँ के वाइस चांसलर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने शायद अपने रिक्रूटमेंट के लिए शायद सरकार को लिखा है और ये खुद भी ऑटोनॉमी तो संस्था है, करेंगे। और स्कूल्स में जहाँ पर कोई दिक्कत है तो उसके लिए अभी हमने रिक्रूटमेंट के लिए कहा 8000 के आसपास में, जो कुल मिला के इसमें यूनिवर्सिटीज़ के और हाई सेकेंडरीज और एलिमेंट्री तक के जो टीचर्स की हमने भर्ती करनी है, उसका प्रोसेस चालू है। HPSC काम पे लगी हुई है। सर, जो स्कूल में से रिटायरमेंट होते हैं वही पद है अभी तक? नहीं, वो जो कमी है, जो रिटायर हो रही है, देखिए सेशन तो हम लोगों को पूरा करना है, ये सेशन तो पूरा करना है। अब रिक्रूटमेंट करने में जो समय लगेगा